नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और मटवा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैंने भारतीय दंड संहिता से दो महत्वपूर्ण टॉपिक सदोष अवरोध और सदोष परिरोध को लिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सदोष अवरोध को इंग्लिश में रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कहते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 339 में सदोष अवरोध के लिए प्रावधान किया गया है। अब हम जानते हैं सदोष अवरोध की परिभाषा क्या है। आइए इसको पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को। जो किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उसके जाने का विधिक अधिकार है जाने से निवारित कर दे, वह व्यक्ति सदोष अवरोध का अपराध कारित करता है, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोक दे जहाँ जाना उसका विधिक अधिकार है, तो ये अपराध सदोष अवरोध की श्रेणी में आएगा। सदोष अवरोध को मैंने समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, कोई अभियुक्त किसी व्यक्ति का मार्ग बाधित करे। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का मार्ग अगर बाधित करता है तो ये सदोष अवरोध के श्रेणी में आएगा। दूसरा पॉइंट है, अभियुक्त द्वारा यह कार्य स्वेच्छा से अर्थात जानबूझकर किया गया हो। देखिए ये बात तो समझ में आ ही रही है कि ये अभियुक्त ये सदोष अवरोध का अपराध जानबूझकर करे, ठीक है, तभी ये माना जाएगा। तीसरा पॉइंट है, अभियुक्त द्वारा यह कार्य विधि विरुद्ध ढंग से किया गया हो। जाहिर सी बात है, अगर कोई अपराध अगर होगा तो इसका मतलब वह कार्य जो भी कार्य किया गया है वह विधि विरुद्ध ढंग से ही किया गया होगा। चौथा पॉइंट है, अभियुक्त द्वारा यह कार्य द्वेषपूर्ण भावना के साथ किया गया हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई किसी व्यक्ति को किसी मार्ग पर अगर रोकता है या आगे बढ़ने से मना करता है तो इसका मतलब वो कोई द्वेषपूर्ण भावना रखता है उसके साथ, इसलिए ऐसा कर रहा है। और इसमें पांचवा पॉइंट है, जिस मार्ग को बाधित किया गया हो वह कोई सार्वजनिक मार्ग हो। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति किसी ऐसे मार्ग पर जा रहा है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जा सकता है, वह मार्ग सबके लिए खुला है। किसी ऐसे मार्ग को अगर वो कोई व्यक्ति बाधित करता है, किसी व्यक्ति को उसमें आगे बढ़ने से रोकता है या जाने से मना करता है, तो वह सदोष अवरोध का अपराध कहलाएगा। अब इसमें सिक्स्थ पॉइंट है, छठा पॉइंट, निजी भूमि या जल पर जाने से रोका जाना सदोष अवरोध के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जगह या कोई प्लेस या कोई स्थान या कोई जल किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वह वहाँ पर जाने से किसी भी व्यक्ति को रोक सकता है। अगर वो ऐसा करता है अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर वो किसी को अगर आने को मना करता है किसी व्यक्ति को, तो ये अपराध सदोष अवरोध के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब इसमें सेवेंथ पॉइंट है, अभियुक्त द्वारा जो मार्ग बाधित किया गया हो उसके अतिरिक्त कोई और मार्ग अवश्य खुला हो जिससे वह व्यक्ति जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी अभियुक्त ने किसी व्यक्ति अगर मार्ग रोका है तो जो मार्ग रोका है उसके अतिरिक्त कोई और मार्ग जरूर खुला हो जहाँ वह व्यक्ति जा सके या वापस लौट सके। अब हम बात करते हैं सदोष अवरोध के लिए दंड। भारतीय दंड संहिता की धारा 341 में सदोष अवरोध के अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें दंड क्या है देख लेते हैं। इसमें 1 माह का सादा कारावास या 500 रुपये जुर्माना होगा, या फिर कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये था सदोष अवरोध। अब हम बात करते हैं सदोष परिरोध की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब इसको देख लेते हैं कि सदोष परिरोध क्या होता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 340 में सदोष परिरोध के लिए प्रावधान किया गया है। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ये आपके स्क्रीन पर सामने है, इसको आप भी पढ़ लीजिए। जो कोई किसी व्यक्ति का मार्ग इस प्रकार से बाधित करे या अवरोध उत्पन्न करे
जिससे वह व्यक्ति एक निश्चित सीमा से परे ना जा सके। यह अपराध सदोष परिरोध की श्रेणी में आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अगर मार्ग रोकता है तो मार्ग को इस प्रकार से रोके कि वह व्यक्ति किसी भी दिशा में आगे ना बढ़ सके। चारों दिशाओं से उसके लिए वो मार्ग बंद कर दिया जाए और वह एक निश्चित घेरे के अंदर ही बंद होकर रह जाए, तब यह अपराध सदोष परिरोध की श्रेणी में आएगा। अगर कोई मार्ग खुला हुआ है उसके वापस लौटने के लिए तो यह सदोष अवरोध कहलाएगा। अगर चारों तरफ से अगर मार्ग बंद कर दिए गए हैं तो यह सदोष परिरोध कहलाएगा। आइए देखिए, मैंने सदोष परिरोध के लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए, पहला पॉइंट ये है, कोई अभियुक्त किसी व्यक्ति का मार्ग बाधित करे। ये तो बिल्कुल सदोष अवरोध की भांति ही है। अब देखिए सेकंड पॉइंट देख लीजिए, अभियुक्त द्वारा व्यक्ति के सभी मार्ग बाधित कर दिए गए हों। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि व्यक्ति के सारे मार्ग बाधित कर दिए जाएं कि वह व्यक्ति किसी भी मार्ग में आगे ना बढ़ सके और एक निश्चित घेरे के अंदर खड़ा रहे या वहीं पे रुक जाए। थर्ड पॉइंट है, अभियुक्त द्वारा व्यक्ति के चारों तरफ एक निश्चित परिसीमा में एक घेरा बना दिया गया हो। इसका मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि उस व्यक्ति के चारों तरफ एक निश्चित घेरा बन जाए कि उस निश्चित सीमा के बाहर वह व्यक्ति जा ही ना सके, जाना चाहे तो भी ना जा सके। एक वो निश्चित घेरा हो जिसके अंदर वह व्यक्ति अपने आप को बंधा हुआ महसूस पाए। फोर्थ पॉइंट है, वह व्यक्ति उस घेरे से किसी भी दिशा में आगे ना बढ़ सके। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चारों दिशाओं से सारे मार्ग बंद हों उसके लिए। अब पांचवा पॉइंट है, अभियुक्त द्वारा बनाया गया घेरा दृश्य अथवा अदृश्य दोनों हो सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति को इस प्रकार से रोका जाए या जो उसके चारों तरफ घेरा बनाया जाएगा वो घेरा दृश्य अथवा अदृश्य दोनों हो सकता है। या तो उसको वहीं पे धमकी दे के रोक दिया जाए कि अगर बढ़ोगे तो हम तुमको मारेंगे पीटेंगे जो भी करेंगे, तो वह व्यक्ति डर के मारे वहीं पे खड़ा रहे या रुक जाए, या चारों तरफ उसके कुछ इस तरह से कुछ सामान रख दिया जाए या कुछ लोग आके उसको रोक लें कि वे व्यक्ति उसके आगे किसी भी दिशा में ना बढ़ पाए। अब आते हैं हम छठे पॉइंट पे, अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति का मार्ग सभी दिशाओं से बाधित कर देना जिससे वह व्यक्ति एक निश्चित घेरे में रुकने पर विवश हो जाए। यह अपराध सदोष परिरोध कहलाता है। देखिए, ये बहुत सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा सदोष परिरोध क्या है। अब हम जानते हैं सदोष परिरोध के लिए दंड। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 342 में सदोष परिरोध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें 1 वर्ष का कारावास किसी भी भांति का, अर्थात या तो साधारण कारावास होगा या फिर कठोर कारावास होगा। दूसरा है 1000 रुपये का जुर्माना, या कारावास होगा या जुर्माना होगा, या फिर कारावास तथा जुर्माना दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। यह था सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। देखिए, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, सदोष अवरोध में जो मार्ग बाधित किया जाता है उसमें कोई ना कोई मार्ग अवश्य खुला होता है जिससे वह व्यक्ति वापस लौट सकता है या किसी और मार्ग में जा सकता है। परंतु सदोष परिरोध में चारों तरफ से यानी सारे मार्ग बंद होते हैं उस व्यक्ति के लिए और वह व्यक्ति एक निश्चित घेरे के अंदर खड़ा हुआ अपने आप को महसूस पाता है कि मैं एक जगह बंद गया हूँ और मैं किसी दिशा में बाहर नहीं जा सकता हूँ। यह था सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।